बैकग्राउंड में मैंने ये जिम्मेदारी स्वीकार की थी, उस समय भी ये विषय मेरे सामने आया और जिसका थोड़ा बहुत उल्लेख केशव प्रसाद जी ने भी किया कि सामान्यतः पूर्व राष्ट्रपति आज तक की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी पूर्व राष्ट्रपति ने इस प्रकार के गवर्नमेंट असाइनमेंट को स्वीकार नहीं किया। ये विषय मेरे पास भी आया, जब प्रस्ताव आया तो मैंने सरकार से कहा कि मुझे समय नहीं, और पहली स्टेज में आई एक्सप्रेस माई इसी ग्राउंड को लेकर के कि संभवतः मैं ये दायित्व नहीं निभा पाऊंगा। उसके पश्चात समय बीतता गया और फिर मेरे पास विषय आया कि इस पर पुनर्विचार किया, और जब पुनर्विचार की बात आई तो मैं लोगों से, आज जैसे प्रबुद्ध लोगों से जो आते थे तो मैं उनसे चर्चा करता था कि ये विषय सामने है, इसमें क्या होना चाहिए। कुछ लोग कहते थे, यहाँ तक कि हमारे जैसे सुनील सर जी बहुत सारे कुछ हमारे जैसे अपने उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फार्मर चीफ जस्टिस भी होंगे, उन सब लोगों से चर्चा की तो एक निष्कर्ष यही निकल करके आता था कि पूर्व राष्ट्रपति के लिए सही मायने में ये कंट्रोवर्शियल इशू है, जनता से जुड़ा इशू जरूर है, लेकिन राजनीतिक इसमें कुछ थोड़ा सा एलिमेंट भी है, और इसको यदि आप अवॉइड कर सकते लेकिन दूसरा मत भी आया सामने और उन्होंने ये कहा कि आप हमें ये बताइए किस आधार पर आप ना कर रहे हैं, अपनी रिलेक्टेंसी दिखा रहे हैं, आप हमें ये बताइए आप क्यों मांग करके चल रहे हैं कि एक राजनीतिक दल का ही भारत में हमेशा सत्ता में रहेगा। इसका फायदा होगा तो देश को फायदा होगा, किसी राजनीतिक दल को। और इसके पश्चात भी यदि कोई मानता है कि एक राजनीतिक दल को इसका फायदा होगा तो वो राजनीतिक दल कब तक सत्ता में रहेगा, 5 साल रहेगा, 10 साल रहेगा, 15 साल रहेगा। आखिर we are living in a parliamentary democracy। जनता जिस दिन चाहेगी उस दिन सत्ता बदल देगी, तो जो अगली बार जो सत्ता में आएगा तो उसको भी फायदा होना चाहिए। इस लॉजिक के आधार पर इस अर्थात अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सही मायने में ये किसी राजनीतिक दल के हित का मुद्दा कम है, बल्कि देश के हित का मुद्दा है। और उस स्टेज पर आकर के मैंने अपनी शुरू की, मैंने फिर कि जो कमेटी के मेंबर्स बनेंगे उसका चुनाव हम और ये छूट मेरे पास थी। कई लिबर्टीज थी जिसके आधार पर, और उसमें होना ये चाहिए था, सही माने में आप सब लोग भी सहमत होंगे कि मेंबर की उपयोगिता, मेंबर की एक्सपीरियंस, उसका अनुभव और उसकी उस विषय से कनेक्टिव, इसमें हमने कुछ विशेष लोगों को बोले क्योंकि हम जानते थे ये स्टेक होल्डर्स हैं और पॉलिटिकल पार्टीज आर दी मोस्ट इफेक्टिव स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस सिस्टम। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल लीडर्स भी होने चाहिए उसमें हमने गृह मंत्री जी को लिया। क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि चुनाव आयोग का जो गठन होता है वो गृह मंत्रालय द्वारा होता है। उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आती हैं, वोटिंग मशीन्स आती हैं, उसका भी संबंध, उसका व्यवस्था, उसकी सब कुछ जो है, उसका डिप्लॉयमेंट सब कुछ गृह मंत्रालय। यदि हम कहते हैं कि इतनी हजारों में मशीन चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो फिर आप क्या करेंगे और किसके पास जाएंगे? इसके साथ ही साथ एक और मंत्रालय होता है